परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, 5 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के द्वितीय सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आइए आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। प्रथम सत्र की कथा में कलश यात्रा आदि अनेकों कार्यों से कथा के सत्र में थोड़ी कमी करनी पड़ी, सत्संग का थोड़ा कम लाभ मिला समय की दृष्टि से। तथापि हम सब ने ये चर्चा की थी कि सर्वश्रेष्ठ महत्व विवेक का ही है। विवेक से ही विचार श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ विचारों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ व्यक्ति ही वस्तु एवं धन का सदुपयोग करके समाज में आनंद और उल्लास को अवतरित कराता है। सबके मूल में विवेक ही है। धन कलंकित हो सकता है, वस्तुएं कलंकित हो सकती हैं, व्यक्ति कलंकित हो सकता है, उसके विचार कलंकित हो सकते हैं, पर विवेक कभी कलंकित नहीं होता। विवेक सदैव निष्कलंक रहता है। उस निष्कलंक विवेक को ही प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा ही मां गायत्री का एक नाम है। प्रज्ञा का तात्पर्य प्रधान ज्ञान, जो विवेक सम्मत ज्ञान हो, जो निष्कलंक ज्ञान हो, जिस ज्ञान के स्पर्श से लोगों के कोटि कोटि जन्मों के कलंक मिट जाते हों, समाप्त हो जाते हों, उसको विवेक कहते हैं। गायत्री मंत्र विवेक के जागरण का मंत्र है। मां गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, विवेक को प्रदान करने वाली है। अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने पर अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, पर मां गायत्री की आंचल को पकड़ने वाले व्यक्ति को वह दिव्य विवेक, वह निष्कलंक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके आधार पर वो अपने जीवन को सुंदर सार्थक बना सकता है। रामचरितमानस में कहा गया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। ये सुमति ही, ये सुंदर मति ही विवेक है। ये सुंदर मति ही प्रज्ञा है। ये सुंदर मति ही वह ज्ञान है जिसके आधार पर व्यक्ति का आत्म कल्याण होता है और वो लोक कल्याण करने में भी अपने आप को समर्थ पाता है। हमारे ये ऋषि मुनि, हमारी ये संस्कृति विवेक से परिपूर्ण है। उन ऋषियों, उन मुनियों ने जीवन पर अनेकानेक शोध किए हैं कि किस प्रकार से इस संसार में, इस कलिकाल में भी 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर पाती है, तो फिर उसका मनुष्य शरीर पाना बेकार न चला जाए, अन्य जन्मों की भांति ये जन्म भी निरर्थक न हो जाए। ये जन्म उसका सार्थक बने, सफल बने, वो आत्म कल्याण कर सके, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सके और इस जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो करके उस कैवल्य को प्राप्त कर सके, उस परम शांति को प्राप्त कर सके। इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेकानेक शोध किए और उन सब के शोध के, समस्त शोधों के केंद्र में केवल एक ही बात थी कि मनुष्य का विवेक जागृत हो जाए, मनुष्य का वह दिव्य ज्ञान जागृत हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है।
शबरी के जीवन में कुछ भी खास नहीं था, पर शबरी का विवेक जागृत था, तो उसे राम मिल गए। जिन जिन को पूर्णता की प्राप्ति हुई है, उनको केवल और केवल इसी आधार पर प्राप्ति हुई कि उनका विवेक जागृत हो गया। जिनके जीवन में आप संपन्नता देखें, जिनके जीवन में आप पूर्णता देखें, जिनके जीवन में आप चिर शांति का अनुभव करें, जो आनंद की प्रतिमूर्ति बन जाता है, वो केवल और केवल विवेक के जागरण से ही बन पाता है। ये सभी चर्चाएं हम लोगों ने कल ध्यानपूर्वक संपन्न की थी। यहीं से आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ये विवेक कैसे जगेगा, किस प्रकार से विवेक का जागरण होगा। यद्यपि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दर्शन कराया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के ये संभव नहीं है और बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें प्रज्ञा पुराण को केंद्र में रख करके माँ गायत्री के शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि सत्संग मिल गया तो अब विवेक अवश्य जागृत हो जाएगा। और सत्संग राम कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो ये भी तय है कि आप सबके ऊपर राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, तब जाकर के आपको यह अलभ्य अवसर प्राप्त हो रहा है कि अपने दैनिक दिनचर्या के समस्त जाल जंजाल से कुछ समय निकालकर समेट करके अपने आप को, अपने मन, अपनी वाणी, अपने विचार, अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर इस पवित्र प्रांगण में व्यासपीठ के समक्ष आप सत्संग करने का दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत विशेष बधाइयां कि आपको सत्संग की प्राप्ति हो रही है और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है, जीवन ऐसा है वैसा है, उनको इस सत्संग पंडाल में आकर के अनुभव करना चाहिए कि भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति को सत्संग मिल जाता है और सत्संग में विवेक का जागरण हो जाता है। आइए उस विवेक को जगाने के लिए, उस परम प्रज्ञा को जागृत करने के लिए प्रज्ञा पुराण में हम सभी प्रवेश करें। वह प्रज्ञा पुराण जो परम पूज्य गुरुदेव को अत्यधिक प्यारा है, जिसे हम सब यत्र तत्र सर्वत्र सुनते ही रहते हैं। यहाँ इसके पहले भी प्रज्ञा पुराण हुआ होगा अथवा पहली बार हो रहा है, बता दीजिए जरा। हुआ है? यहाँ के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रज्ञा पुराण यहाँ हो चुका है, 5 बार हो चुका है। अच्छा, चलिए फिर बहुत अच्छी बात है। एक नए तरीके से हम लोग प्रज्ञा पुराण सुनेंगे। हो यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा बोता है। कर्म भूमि में वैसा, एक साथ तालियां बजाइए, जो कोई जैसा बोता है। माँ की ममता एक समान हो, माँ की ममता एक
एक समान, माँ का जग ये दुलारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। मिथ्या माया मोह के चक्कर में उलझा है यह इंसान। मिथ्या माया मोह के चक्कर में उलझा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ, सबको लाल कमल भगवान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ, सबको लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान हो, नर और नारी एक समान, यही हमारा नारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। धरती पर दुख का कारण कोई नहीं, बस है अज्ञान। इस धरती पर दुख का कारण कोई नहीं, बस है अज्ञान। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। इसके श्रवण से जन जीवन की हो, इसके श्रवण से जन जीवन की बदली विचारधारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। बोलिए गायत्री माता की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसार कह। व्रतियाया वरो मान्यो देवर सिर ऋषि सत्तम। अव्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णुपदम सदा। नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का
प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को ये सुविधा प्राप्त हुई कि कभी भी बिना किसी रोक टोक के विष्णुलोक पहुंचें और भगवान के निकट बैठकर अभिष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें। ये सुख, ये सौभाग्य केवल नारद को ही प्राप्त हुआ। देवर्षि की उपाधि मिली, उसका कारण प्रारंभ में ही बताया। लोक कल्याण के लिए निरंतर जन जन में धर्म धारणा का प्रचार प्रसार करने वाले, केवल अपने कल्याण के लिए जो जिए वो नारद नहीं हो सकता। जो दूसरों का भी कल्याण करे वो नारद है। और कल्याण का माध्यम क्या बताया? धर्म धारणा का विस्तार करे, उसका प्रसार करे, धर्म के सूत्रों को उन तक पहुंचाना, उनका कल्याण करना। और धर्म के ही सूत्रों से, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के ही आधार पर व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में ही वो शक्ति है जो व्यक्ति के विवेक को जागृत कर देती है। बिना विवेक के कल्याण संभव नहीं है। और नारद जी लोगों के भीतर धर्म धारणा को माध्यम बनाकर उनके विवेक का जागरण करते हैं। और विवेक का जागरण मात्र करने के कारण उनको ये सम्मान प्राप्त है कि वो देवताओं में भी श्रेष्ठ देवर्षि की उपाधि से सुशोभित हैं। वो यहाँ के जन जन के सामान्य की समस्याओं को लेकर के बेरोक टोक विष्णुलोक चले जाते हैं, वैकुंठ पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के समस्याओं के समाधान के लिए भगवान से ज्ञान की चर्चा करते हैं। बिना ज्ञान की चर्चा के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम लोग कोई समस्या आने पर दुखी हो जाते हैं, हम लोग कोई समस्या आने पर क्रोध में हो जाते हैं, हम कोई समस्या आने पर चिंतित हो जाते हैं, हम कोई समस्या आने पर हमारा गला सूखने लगता है, पसीने पसीने हो जाते हैं। पर समस्या का समाधान इससे नहीं है। समस्या का समाधान केवल और केवल ज्ञान से ही संभव है। इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं आई हैं, उन सब समस्याओं के लिए ज्ञान को ही माध्यम बना करके उनके समाधान निकाले गए। और उसी ज्ञान के आधार पर नारद जी इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों के कल्याण के लिए निरंतर विचरण करते रहते हैं। नारद जी के विषय में है कि उनको एक शाप है कि वो किसी स्थान पर उतनी ही देर ठहर पाएंगे जितनी देर में किसी गाय का दूध दूहा जाता है। इस बात से वो बड़े प्रसन्न हैं कि मैं एक स्थान पर स्थिर नहीं रहूंगा और एक स्थान पर बिना स्थिर हुए जगह जगह घर घर जाकर के मैं लोगों का कल्याण करता रहूंगा। कुआं एक ही जगह रहता है पर वो उसी की प्यास बुझा पाता है जो कुएं के पास जाता है। पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कुएं के पास नहीं पहुंच पाते। उनके प्यास बुझाने के लिए कौन काम आता है? कहते हैं साहब कुआं भी एक स्थान पर है, झरना भी एक स्थान पर ही रह जाता है, तालाब भी एक स्थान पर ही रह जाता है, यहाँ तक कि बहुत बड़ी जलराशि का स्वामी समुद्र भी एक ही स्थान पर रह जाता है। पर नदियां घर घर जाती हैं और घर घर जाकर के प्यास बुझाती हैं, गांव गांव पहुंचती हैं और लोगों के प्यास से मुक्त करती हैं। नारद जी का जीवन कुएं के जैसा नहीं है कि एक ही जगह टिका रहे। वो तो यत्र तत्र सर्वत्र टहलते हुए, विचरण करते हुए, घर घर जा करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं का समाधान देते हैं। हमारे इतिहास, हमारे पुराण ये सारी बातें प्रमाणित करते हैं। आपने भागवत में ध्रुव चरित्र सुना होगा कि जब सुनीति के और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को उस सौतेली माता ने
पिता की गोद से कलाई पकड़कर झटक करके नीचे उतार दिया और वो ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा कि मां, छोटी मां ने मुझे नीचे ढकेल दिया और ये कह दिया कि यदि राजा की गोद चाहिए तो मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। उस सुनीति ने समझाया, जो सुंदर नीति वाली है, कि बेटे, राजा की गोद से भी कहीं ऊंची गोद है परमात्मा की। तुम्हें तो उनकी गोद में बैठना चाहिए। जो एक बार उनकी गोद में बैठ जाता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे नीचे नहीं गिरा सकती। तुम उनकी गोद में बैठने का प्रयत्न करो। उस नन्हे से बालक ने प्रश्न किया कि क्या करना पड़ेगा? बोले वन जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। कौन जानता था कि वो नन्हा सा बालक और उस पर इन बातों का इतना असर पड़ेगा कि वो उसी क्षण घर छोड़ करके वन की ओर निकल पड़ा। वो वन जहां खाने पीने को नहीं है, जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जहां सोने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं है, पर वो 5 वर्ष का ध्रुव घर से निकल पड़ता है। और निकलने के पश्चात जब नारद जी ने देखा कि ये किस आवेश में कौन सा बच्चा किस उद्देश्य से वन में भटक रहा है, जहां हिंसक पशु हैं, शेर है, श्रृगाल है, जहां पग पग पर खतरा है, विषैले सर्प हैं, विषैले अजगर हैं, ये बच्चा सुरक्षित नहीं है। नारद जी गए उस बच्चे के पास, पूछा है कि बेटे कहां जा रहे हो? बोले भगवान की गोद को प्राप्त करने जा रहा हूं। ये कैसी बेवकूफी है? भगवान की गोद इतनी आसानी से नहीं मिलती। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योगी यति सिद्ध तपस्वी तप करते हैं, तब भी शायद वो वैकुंठ को प्राप्त कर सकें। तुम्हें कैसे मिल जाएगा? मेरी माँ ने कहा है तो अवश्य मिल जाएगा। माता तो पुत्र की प्रथम गुरु होती है और गुरु पर तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। और उसके बाद फिर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद जी, आज तक तो आप भी नहीं मिले थे, पर मैंने इस ओर कदम बढ़ाया और मैंने आपको पा लिया। अब तो और भी विश्वास दृढ़ हो गया कि अब भगवान मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब तो अवश्य मुझे गोद प्राप्त होगी। बस आपके चरणों में विनती करता हूँ कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हमें गुरु दीक्षा दीजिए, हमें मंत्र दीक्षा दीजिए। उस मंत्र का जाप करते करते मैं परमात्मा को प्रसन्न करूंगा। ऐसा अद्भुत शिष्य पाकर के नारद जी भी प्रसन्न हो गए। और ये नारद जी की कृपा के जिसके जीवन में नारद जी का आगमन हो जाता है, उसके जीवन में भगवान अवश्य ही आते हैं। नारद जी ने आज ध्रुव का कल्याण किया, ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी है और मंत्र दीक्षा देकर के विधि बताई और ध्रुव ने परमात्मा की गोद को प्राप्त कर लिया। इतिहास इस बात का साक्षी है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल यही दशा प्रहलाद की भी हुई थी। प्रहलाद का भी मार्गदर्शन नारद जी ने किया। जब वो प्रहलाद अपने माता कयाधु के गर्भ में था, उसी समय इंद्र ने प्रहलाद के कयाधु के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया कि ये हिरण्यकशिपु का पुत्र है, आगे चलकर ये भी असुर बनेगा, इसे अभी मार डालना चाहिए जिससे असुरता समाप्त हो जाए। नारद जी ने रोका, गर्भ में पल रहे शिशु को कभी मारना नहीं चाहिए। उस गर्भ में पल रहे प्रहलाद का उन्होंने ऐसा पुंसवन संस्कार किया, ऐसी अद्भुत शिक्षा, ऐसी अद्भुत भावना प्रेषित की कि गर्भ में ही नारायण नारायण का जाप करने वाले प्रहलाद साक्षात नरसिंह भगवान के अवतार का माध्यम बनते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये नारद की ही प्रेरणा से हो रहा है। श्रीमद् भागवत में जब सर्वत्र ज्ञान कर्म और ज्ञान वैराग्य और भक्ति दर दर की ठोकरें खाते हैं, ज्ञान भी बूढ़ा हो गया, वैराग्य भी बूढ़ा हो गया, भक्ति भी कमजोर पड़ गई, तो उस समय कौन ऐसा था जिसने ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उद्धार करने की हिम्मत दिखाई? तो शास्त्र कहता है कि स्वयं नारद जी ही आगे बढ़कर के आए और उन्होंने उनकी समस्या का समाधान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग करा करके चारों सनत कुमारों की कृपा से भगवान की कृपा और भक्ति महारानी को ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया है। ऐसे नारद जी, इनको तो देवर्षि की उपाधि मिलनी ही चाहिए। हम सब कथा सुनते हैं, महाराज परीक्षित को जब 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु का बोध हुआ तो वो गंगा के किनारे अन्न जल राज्य पाठ परिवार सब कुछ त्याग कर बैठ गए। महाराज परीक्षित के पास शुकदेव, भगवान शुकदेव को ले जाकर 7 दिनों में वो दिव्य ज्ञान प्रदान करने का और दिलाने का श्रेय किसको जाता है? कहते हैं साहब नारद जी को ही जाता है। इस संसार में जब जब कोई आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ा है, तब तब नारद जी
उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे भगवान से मिला देते हैं। पार्वती को भी भगवान नारद ने ही मार्गदर्शन दिया और मां उमा को भगवान शिव की प्राप्ति हुई। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जब नारद जी बारंबार लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो नारद वो जो केवल अपना नहीं लोक का कल्याण चाहते हो, नारद वो जो सदैव धर्म की प्रचार प्रसार में अपने आप को निरत रखते हो, नारद वो जो एक स्थान पर न टिक करके सर्वत्र नदी के समान घूमते हुए सबकी प्यास बुझाते हो, वो नारद हैं। ऐसे जीवंत संत जिनके जीवन में आ जाएं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। आज यही नारद इस संसार में सर्वत्र विचरण कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि नारद तो अमर हैं और वो विचरण करते हुए क्या देखते हैं। एकदा हृदये तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्म विद्यावगाहाय कालम उच्चैस्तु प्राप्यते संचितैश्च सुसंस्कारैः कठोरं व्रत साधनं योगाभ्यासं तपस्यामि कुर्वन्ते ते यथा सुखम। एक बार नारद जी के मन में जिज्ञासा उठी। उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं, संचित सुसंस्कारता के कारण कठोर व्रत कर लेते हैं, साधन कर लेते हैं, योगाभ्यास कर लेते हैं, राजयोग कर लेते हैं, अष्टांग योग कर लेते हैं, हठ योग कर लेते हैं, लय योग कर लेते हैं, जप योग कर लेते हैं, नाद योग कर लेते हैं, बिंदु योग कर लेते हैं। अनेकों प्रकार के योग में उनकी रुचि होती है और उनकी मन स्थिति वहां तक पहुंची होती है, तो वो बड़ी आसानी से समस्त योगाभ्यास के माध्यम से अपने आप को धन्य बना लेते हैं। किंतु जो सामान्य है, जिनकी मन स्थिति परिस्थिति उथली होती है, ऐसी दशा में वे कहां कुछ अधिक कर पाते हैं। उनको योग करने का समय कहां होता है। जो साधारण गृहस्थी होते हैं, जिनके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बीबी है, माता पिता की सेवा करना, व्यापार संसार लोकाचार को निभाना, ऐसे लोग कहां कोई विशेष साधना कर पाते हैं, कहां कोई विशेष भक्ति कर पाते हैं, कहां कोई विशेष अनुष्ठान कर पाते हैं। सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान एवं योग साधना क्या हो सकती है। कैसे जो साधारण मनुष्य हैं उनका भी कल्याण हो सकता है। ये नारद जी के मन में जिज्ञासा उठी। हम सब यहाँ सामान्य लोग ही तो बैठे हैं, कोई बहुत बड़ा योगी तो नहीं बैठा, कोई बहुत बड़ा तपस्वी तो नहीं बैठा, और अगर वो योगी होता, तपस्वी होता तो यहाँ आता ही क्यों। हम सब साधारण हैं, पर साधारण व्यक्ति कैसे अपना उद्धार करे, सामान्य व्यक्ति कैसे अपना उद्धार करे। वो कौन सा व्रत करे, कौन सा अनुष्ठान करे, कौन सा जप करे, कौन सी साधना करे जो कम समय में हो और अधिक लाभ मिल जाए। होता है ना, कल हमने कहा था कि ये बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है भैया, कि इन्वेस्टमेंट कम और आउटकम ज्यादा। आजकल उसी पर लोगों का ध्यान अधिक है कि लगे कम और मिले ज्यादा। ठीक है ना। उदाहरण भी दिया था हमने मोबाइल का। एक मोबाइल खरीदो तो उसमें घड़ी भी मिल जाएगी, टॉर्च भी मिल जाएगा, कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, फोन भी मिल जाएगा, भजन कीर्तन सुनने की भी व्यवस्था हो जाएगी, सब एक साथ मिल जाएगा। होता है कि नहीं होता। इसी प्रकार आजकल जब लोग अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते हैं तो उस बहू में भी वो एक साथ सोचते हैं कई सारी चीज मिल जाए, कि वो पढ़ी लिखी भी हो, वो खाना भी अच्छा बनाती हो, वो दिखने में सुंदर भी होनी चाहिए, वो नौकरी भी करती हो, वो घर में झाड़ू पोछा भी कर ले, वो प्यार से बात भी करे, वो सास ससुर के रोज पैर दबावे, वो तेल से मालिश करे, वो बच्चे भी पैदा करे, वो सबका कल्याण करे, वो सवेरे दूध भी ले ले, सबके कपड़े भी धुल दे, खाना भी बना दे, पूजा भी कर दे, घंटी भी बजा दे, सब एक ही बहू में सब मिल जाए, ऐसा करते।
होता है कि नहीं होता? कभी एक ही स्त्री में सारी चीजें मिल जाएं। उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो घर का काम नहीं कर पाएगी, और अगर वो घर काम करने वाली, काम काज करने वाली होगी तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होगी। लेकिन आदमी की आज मानसिकता यही है कि वो बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड चाहता है। हम लोग भी सोचते हैं कि हमें भी कोई ऐसा मिल जाए जिसको तबला बजाना आता हो, कीबोर्ड बजाना आता हो, गाना भी गाना आता हो, गाड़ी भी चलाना आता हो, प्रवचन भी करना आता हो, कर्मकांड भी करना आता हो। कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसमें सब होता है कि नहीं होता? तो बिल्कुल इसी प्रकार नारद जी भी यही सोचते हैं कि बहुत कम समय में, देखो हम लोगों की सोच नारद जी से मिलती है, इसका मतलब यह है कि हम लोग नारद जी जैसा सोचने वाले हैं। हमारे लिए भी वैकुंठ का द्वार खुला है, बस आवश्यकता आने जाने की है। क्यों भाई? नारद जी भी ऐसा ही सोचते हैं कि आज के आने वाले समय में जब आदमी इतना व्यस्त हो जाएगा, उसके पास समय नहीं होगा। हालांकि 24 घंटे पहले भी थे, 24 घंटे आज भी हैं। पहले तो साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, न घड़ी थी, न घोड़ा था, न गाड़ी मोटर था, फिर भी आदमी समय बचा लिया करता था। पर आज समय बचाने के लिए अनेकानेक संसाधन होने के बाद भी समय का ही अकाल पड़ जाए, तब नारद जी को ये सोचने पर विवश हो जाना पड़ता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि थोड़े ही समय में कौन सा वो जप कर ले, कौन सा तप कर ले, कौन सा अनुष्ठान कर ले कि उसका जीवन सार्थक बन जाए, जीवन लक्ष्य पूरा हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए और कलिकाल में उसका आवागमन समाप्त हो जाए। होता है ना ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए जो एक झटके में सब मिला दे। इसी जिज्ञासा के मारे नारद जी ने विचार बनाया। क्या विचार बनाया? इस पूछताछ के लिए नारद जी कहां गए? बोले जो सारी दुनिया को बनाने वाला है, इसका उत्तर केवल वही दे सकता है, और कौन देने वाला है? सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे कि पिपृच्छाम च समाधातुम वैकुंठम नारदो गतः। वैकुंठ गए नारद जी, और नारद जी ने भगवान को नमन वंदन किया है। भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया है। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभिष्ट प्रयोजन पर चर्चा प्रारंभ हुई, और जो चर्चा संसार के कल्याण के लिए है, जो चर्चा संसार की कामना से युक्त है, उस चर्चा को नारद जी ने प्रारंभ किया। और नारद जी ने भावपूर्वक पूछा है कि हे प्रभु, देवर्षि परम प्रीतः पप्रक्ष विनयान्वितः नेतुम जीवनचर्या वै साधनामयतां प्रभो। प्राप्तुं च परमं लक्ष्यमुपायं सरलं वद। समाविष्टो भवेद्यस्तु सामान्ये जनजीवने। सामान्य जन जीवने। प्रसन्न चित्त देवर्षि ने विनय पूर्वक प्रभु से पूछा कि हे देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधना में बना लेना। जो हम अपनी जीवनचर्या को निभा रहे हैं, वो जीवनचर्या ही साधना बन जाए और हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ऐसा सरल उपाय क्या हो सकता है जिसे सामान्य जनजीवन में समाविष्ट करना कठिन भी ना हो, घर छोड़ करके कहीं वन में ध्रुव प्रहलाद की तरह जाना भी ना पड़े, कहीं तपस्या करनी भी ना पड़े, कोई उपवास करना भी ना पड़े, कोई अनुष्ठान करना भी ना पड़े, कोई भगवा धारण भी न करना पड़े, परिवार के बीच में रहें, नाती पोते को खेलते खिलाते रहें, पत्नी का आनंद लेते रहें, माता पिता की सेवा करते रहें, इन सब सुख सुविधाओं के बीच में ऐसा कोई उपाय मिल जाता जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी बड़ी बड़ी साधना का पुण्य प्राप्त कर लेता।